सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। यह प्रवचन सार ग्रंथ है। इसका 150वां और 51वां ये गाथा अपन चलाने वाले हैं। 149 तक हो गई थी ऐसा मुझे ख्याल है। 150 और 51 गाथा में क्या कहा गया है, देखो कहते हैं प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारण भी हैं और कार्य भी हैं। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह स्पष्ट करते हैं कि पौद्गलिक प्राणों की संतति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या है। जो पौद्गलिक प्राण हैं माने 10 प्राण हैं ना, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वास, ये 10 प्राण हैं, ये पौद्गलिक हैं। तो ये कहते आत्मा का इनका परस्पर निमित्त निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं। तो जब जब आत्मा में इनको प्राण क्यों कहते हैं, ये पौद्गलिक ये प्राण हैं जिनसे जीवित रहने का व्यवहार होता है, वो सब प्राण कहलाते हैं। तो ये 10 से मनुष्य के जीवित रहने का व्यवहार चलता है, इसलिए इनको प्राण कहते हैं। कहते ये पौद्गलिक प्राणों की संगति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का अंतरंग कारण क्या है, एक मूल गाथा में बता रहे हैं। आदा कम मलिमसो धरे दीपाणे पुणो पुणो वन्ये रागमतिम देह पदाय जो इंद्रिया भवीय उभयोगमोप्यगम झादी बाणानि अंचरन्ति। कर्म मल से मलिन हो पुनः पुनः प्राणों को धरे उपयोग में निज आत्मा का ध्यान धार इंद्रिय जयी वह विरत कर्म। देखो यहाँ कहते हैं ममता न छोड़े देह विषयक, जब तक यह आत्मा देह के प्रति ममत्व माने एकत्व और ममत्व इनमें अपना नहीं छोड़ता है, तब तक ये बार बार देह को धारण करता रहता है। कर्म मल से मलिन होता है और पुनः प्राणों को धारण करता है। जब तक संसार में भटकता है, कब तक भटकता है संसार में, कि जब तक यह आत्मा देह के प्रति ममत्व विषयक अपनापन नहीं छोड़ता, देह में जो अपनापना है जब तक नहीं छोड़ता है, देह को ही अपना आत्मा का स्वरूप समझता है, तब तक ये संसार में भटकता है। संसार से अभाव होने का कारण क्या है, कैसे अभाव होगा, तो अंतिम दूसरी पंक्ति में इसे 51 कह रहे हैं कि उपयोगमय निज आत्मा। आत्मा कैसा है, उपयोग स्वरूप है, उपयोगमयी है। उपयोगमय माने उपयोगमय ज्ञान दर्शन के व्यापार, उसका नाम उपयोग है। अपने को ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा समझता है, तो उपयोगमय निज आत्मा का ध्यान जो धारण करे, जो ऐसे आत्मा का ध्यान करता है, बार बार उसका चिंतन करता है, मनन करता है, इंद्रिय जयी वह इन 5 इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रिय जयी होता है, वह विरत कर्मा और वो कर्मों से विरक्त हो जाता है। वह बार बार प्राण धारण क्यों करेगा,
वो अर्थात वो प्राणों को धारण नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो उपयोग में निज आत्मा का ध्यान धारण करता है, ध्यान करता है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ऐसा जानता है, मानता है और अनुभव करता है, उसके वो इंद्रियी होता है और कर्म से विरक्त हो जाता है। और ऐसा जीव बार बार प्राणों का धारण क्यों करेगा? माने वो प्राण रहित होकर के सिद्ध हो जाता है। ये 10 प्राण संसारियों के होते हैं और सिद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं, 10 प्राणों को वो धारण नहीं करेगा। कौन? अब अपना कर्तव्य क्या है, अपन को क्या ज्ञान कराना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि यदि आपको 10 प्राणों को धारण नहीं करना है और सिद्धता को प्राप्त करना है, तुम अपने उपयोग का ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का विचार करो और इंद्रियां और मन के प्रति ममता है उसको छोड़ो। ममता न छोड़े देह विषयक, देह विषयक जब तक ममता नहीं छोड़ोगे तब तक तुम इस संसार में भटकते रहोगे। ममता न छोड़े देह विषयक जब तक है आत्मा कर्म मल से मलिन हो, पुनः पुनः प्राणों को धारण करे। पुनः मन बार बार प्राणों को धारण करेगा। माने कभी 1 इंद्रिय होगा, कभी 2 इंद्रिय होगा, कभी 3 इंद्रिय होगा, कभी 4 इंद्रिय होगा, कभी 5 इंद्रिय होगा। इस प्रकार जब 1 इंद्रिय होगा तो क्या स्थिति होगी इसकी विचार करो आप। ये पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, ये सब 1 इंद्रिय जीव हैं। ये जीव हैं, ये ऐसा पहले तो जैन धर्म कहता ही था, लेकिन बाद में अन्य लोगों ने भी इसको स्वीकार कर लिया कि इनमें प्राण होते हैं। और अन्य लोग तो वैज्ञानिकों को भी मानते हैं, जिन भगवान की बात कम मानते हैं, वैज्ञानिकों की ज़्यादा मानते हैं। तो एक वैज्ञानिक सिद्ध करते हुए कि इसमें प्राण हैं तो वो मान लेते हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि 1 इंद्रिय जो पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, इनमें भी प्राण होते हैं। ये भी इनमें भी वही सब होते हैं। माने वो भले 1 इंद्रिय हैं, लेकिन उनको ज्ञान दर्शन तो वैसा की वैसा है ना। तो दुख का अनुभव और सुख का अनुभव तो उसको वैसा ही होता है जैसा हम और तुमको होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें और अनंत दुख होता है। जब तक यह कर्ममल से मलिन आत्मा देह प्रधान विषयों में ममत्व नहीं छोड़ता, तब तक बारंबार अन्य प्राणों को धारण करता है। अन्य प्राणों को धारण करता है माने विविध प्रकार के जो प्राण हैं, 10 प्राण हैं, उनमें जैसी स्थिति हो बनती है उनको धारण करता है। अब क्या कहते हैं कि जो आत्मा इंद्रियादि का विजयी होकर, मैं 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, विजय प्राप्त करने का मतलब कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। माने इंद्रियों को जीतना, माने इंद्रियों से काम लेना बंद कर दो, वही इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों को जीतना माने अभी तक अपन क्या करते हैं कि 5 इंद्रियां और मन के द्वारा ये वस्तु स्वादिष्ट है तो ये रसना इंद्रिय के विषय में बस में है अपन। जैसे ये वस्तु अच्छी है, बुरी है, देखने में अच्छी लगती है तो चक्षु इंद्रिय के वश में है। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के बस में पड़ा है जीव, आनंद दुख भोगता रहता है। जो आत्मा इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग में आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता, वो कर्मों से लिप्त नहीं होता, कर्मों से बंधता नहीं है, कर्मों से छूट जाता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं कि जो आत्मा इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग में, मैंने ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है उपयोग है, उपयोग में आत्मा का ध्यान करता है। कौन? अब अपन का क्या काम, अपना काम क्या है कि उपयोग में ये आत्मा है उसका ध्यान करें, चिंतन मनन करें। वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता। कर्मों से कौन नहीं बंधता है? रंजित होना माने बंधना। कर्म से कौन नहीं बनता है
कि जो आत्मा का ज्ञान दर्शन व्यापार में उपयोग को स्थिर करता है और उसे ही अपना स्वरूप समझता है और राग द्वेष मोह को अपना स्वरूप नहीं समझता है, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं है होता, उसके प्राणों का संबंध कैसे हो सकता है? जब वो भेद विज्ञान हो गया तो उसका संबंध अब प्राणों से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आचार्य अमृतचंद इन गाथाओं के भाव को इस पर स्पष्ट करते हैं। आचार्य अमृतचंद क्या कहते हैं कुछ जानने की चीज़ है। यद्यपि पहली शताब्दी में कुंद कुंद स्वामी ने जो कुछ कहा, आचार्य अमरचंद उसी बात को कहते हैं, लेकिन उनके कहने का 1000 वर्ष का अंतर पड़ गया ना, और चिंतन में भी फर्क पड़ता है, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। तो आचार्य अमरचंद ने आध्यात्मिक दृष्टि से क्या बात कही वो देखने की बात है। देखो पौद्गलिक आचार्य अमरचंद इन गाथाओं को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति का अंतरंग हेतु शरीरादिक में ममत्व रूप उपरोक्तपना है। ममत्व करना है, मतलब जो क्या कारण, पौद्गलिक प्राणों का कारण क्या है? पौद्गलिक जो 10 प्राण हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं, कब किसके होते हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं कि पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति का जो अंतरंग कारण, 2 कारण है कि अंतरंग कारण एक बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण हेतु शरीरादि में ममत्व का उपरोक्तपना माने उसमें लीनता करना है, और उस उपरोक्तपना का मूल कारण क्या है? मूल अनादि पौद्गलिक कर्म है। अनादि काल से जो पौद्गलिक कर्म है उसके मूल कारण है। उनके प्रति हमारी एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि है कर्मों के प्रति, तो वो उसका पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु कौन? पौद्गलिक जो कर्मों की प्राण जो पौद्गलिक कर्म हैं उनकी प्राणों की संतति और उसकी निवृत्ति का कारण क्या होगा? उसकी निवृत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं कि संतति में संतान, पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु पौद्गलिक कर्मों के उदय में होने वाले उपरोक्तपने का अभाव, माने जो एकत्वपने का अभाव है, अंतरंग कारण बता रहे हैं। तो उसमें जो हमारी एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तव्य बुद्धि है, तब तक तो वो होते हैं, और जब वो एकत्व ममत्व बुद्धि हट जाती है तो वो पौद्गलिक कर्म नहीं आते हैं। पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति कैसे होती है उसका उपाय बता रहे हैं कि पौद्गलिक कर्मों का आना बंद कैसे होता है। पौद्गलिक कर्म कब आना बंद हो जाते हैं? तो पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु, तो पौद्गलिक कर्म के उदय से होने वाले उपरोक्त जो पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होने वाली आत्मा के भाव है ना, वो कम है खास, और जब उसका अभाव हो जाता है तो वो प्रवृत्ति नहीं रहती है, और वह उपरोक्तपने का अभाव अनेक वर्णों वाले आश्रयों पात्रों डाकों के अनुसार सारी परिणति के से व्यावृत्ति, मैं ये कहते जो शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, उसमें व्यावृत्ति हो जाती है। उस परिणति की व्यावृत्ति हुए स्वर्गमणि, जैसे स्वर्गमणि है तो जब डाक निकल जाते हैं तो उज्ज्वल सफ़ेद दिखता है, और डाक लगे रहते हैं तो वो मलिन दिखता है। तो जब तक बेकार रहेगा जब तक तो मलिन दिखेगा, और जब बेकार का अभाव हो जाएगा तो इस मणि के समान, तो मणि के उपमा दे रहे हैं तो स्वर्ग मणि के समान आत्मा अत्यंत विशुद्ध उपयोगमय अकेले आत्मा में सुनिश्चिततया बसता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अपने स्वरूप में बस जाता है, उसके वह उपरोक्तपने का अभाव हो जाता है, तब जो उसमें लीनता है उसका अभाव होता है। किसका? वो जो अभी तक है अज्ञान के कारण जो बाहर बुद्धि एकत्व बुद्धि थी उसका अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है, तात्पर्य बता रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि आत्मा
की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करते हैं। आत्मा पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, ये सिद्ध करते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए आत्मा इन पर पदार्थों से सर्वथा भिन्न है, ये सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत व्यवहार का 10 प्राणों से प्राण जीवित रहता है, ये जो व्यवहार का हेतु है, तो इसके जीवित हेतुभूत पौद्गलिक प्राण उच्छेद करने योग्य हैं। ये जो 10 प्राण हैं, इनके कारण जीवन की संज्ञा प्राप्त होती है। इनका उच्छेद कब होगा कि ये कह रहे हैं कि व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत जो पौद्गलिक प्राण हैं, जो व्यवहार के कारण व्यवहार से जो अपने कहलाते हैं, ये पौद्गलिक प्राण का उच्छेद कब होगा कि जब भेद विज्ञान होगा। ये पदार्थ पर पदार्थ हैं और मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ, इस प्रकार का भेद ज्ञान होगा तो उनका उच्छेद हो जाएगा। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में तत्व प्रदीपिका के समान ही इन गाथाओं का भाव को स्पष्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि जयसेनाचार्य ने आचार्य अमृतचंद्र जैसे ही भाव को व्यक्त किया है, किंतु विशेषता क्या है उसका भी उल्लेख कर रहे हैं साथ में, कि निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अंत में लिखते हैं। अंत में क्या लिखते हैं वो देखो आप, कि इससे यह निश्चित हुआ कि शरीरादिक में ममता ही इंद्रियादिक प्राणों को उत्पत्ति का कारण है। क्या शरीरादिक में ममता क्यों होती है? कि शरीरादिक में ममता ही इंद्रियादिक प्राणों को उत्पत्ति का कारण है, अंतरंग कारण है। इंद्रियों में शरीरादिक में जो ममता होती है वो इंद्रियादिक के प्राणों का जो इंद्रियादिक मान 10 प्राण है। इंद्रिय से में 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, आयु और स्वच्छवास। इस 10 प्राणों की उत्पत्ति का अंतरंग कारण क्या है? और कषाय और इंद्रियों पर विजय ही इंद्रियादिक प्राणों का अभाव का कारण है। इनका अभाव का कारण क्या है और इनके सद्भाव का कारण क्या है? तो अभाव का कारण तो ये है कि इनके प्रति ममत्व एकत्व ममत्व टूट जाए तो इनका अभाव होता है, और इनके प्रति एकत्व ममत्व रहता है तो उनका सद्भाव होता है। इन गाथाओं के भाव को कभी वृंदावन 2 मैत गंध सवैया और 1 माधवी और 2 दोहे, इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छंदों में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 2 दोहे और 1 छंद मतगत छंद इस प्रकार है। माने वो गोविंदा क्या नाम वृंदावन दास कवि जो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने तो 2 जो लिखा है 2 छंद मतगत छंद है, 1 माधवी छंद है और 2 दोहे हैं। तो यहाँ पर वो केवल 2 दोहे और 1 मतगत छंद का उल्लेख करते हैं। क्या कहते हैं कि जावत ममता भाव है देहादिक के माय आवत जगत माही भरमा। देखो ये 2 दोहे हैं, इन दोहों में कहा जा रहा है कि जब तक जावत ममता भाव है, जब तक ममता भाव रहेगा तब किसके प्रति? देहादिक के प्रति। जावत ममता भाव है देहादिक में जब तक ममता बुद्धि है तब तक तावत 4 सोपान कर 4 रास्तों के द्वारा, सोपान मान रास्ता, तावत 4 सोपान धरी जगत माही भरमा। जगत तब तक ये जगत जीव जगत में भ्रमण करता है कि जब तक इनके प्रति ममत्व रहता है, देहादिक के प्रति ममत्व रहता है, तब तक तो ये जीव संसार में भटकता रहता है। और ताते हैं, इसलिए क्या करना कि
कि ममता भाव को ताते हैं, ममता भाव को करो सर्वथा त्याग, इसलिए ममता बुद्धि का त्याग करो। ताते हैं माने इसलिए ममता भाव को करो सर्वथा त्याग, इसलिए तुम ममता भाव का सर्वथा त्याग करो, माने शरीर के प्रति एकत्र बुद्धि मत रखो। और निज भ्रमता रस रंग में वृंदावन अनुराग, और जो आप समता भाव है उस समता भाव में जो अनुराग करो, ऐसा अनुराग माने प्रेम करो, ऐसा वृंदावन कवि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वृंदावन कवि कि तुम समता धारण करो और ममता का त्याग करो। इतनी बात कहना चाहते हैं कि समता भाव माने साम्य बुद्धि रखो, राग द्वेष से रहित होकर के समता भाव धारण करो, और ममता माने एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि का त्याग करो। इसलिए ममता भाव को करो सर्वथा त्याग, ममता भाव को सर्वथा त्याग करो और निज समता भाव को धारण करो। यदि आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का हित करना है, तो एक ही रास्ता है कि समता धारण करो और ममता भाव का त्याग करो। जब तक देहादिक में ममता भाव है तब तक चार प्राणों को धारण कर जगत में परिभ्रमण होता है। जगत में परिभ्रमण का कारण क्या है कि जब तक देहादिक में ममता भाव रहेगा, देहादिक माने 10 प्राण है ना, जो शरीर है उसके प्रति एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि रहेगी, देहादिक में ममता भाव रहेगा, तब तक चारों प्राणों को धारण कर जगत में परिभ्रमण करता रहेगा। 4 प्राण माने 4 प्राण तो संक्षेप में कहे तो 10 प्राण हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और स्वच्छवास, इनको 4 भी कह सकते हैं और 10 भी कह सकते हैं। 5 को 5 गिनोगे तो 5 इंद्रियां और 3 तो 8 ही हो जाएंगे, आयु और स्वच्छवास 10 हो जाएंगे। और यदि 4 गिनना है तो 5 इंद्रियों को 1 गिनो, 3 बल को 1 गिनो, आयु और स्वच्छवास 1 गिनो, 1 गिनो, तो ये 4 प्राण हो जाएंगे। तो इसलिए 4 प्राणों को धारण नहीं करना चाहते हो अथवा 10 प्राणों को धारण नहीं करना चाहते हो तो क्या करो, इसलिए ममता का त्याग करो और समता को धारण करो, तो 5 इंद्रियों का त्याग होगा। माने तुम्हारा ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि छूटेगी। 5 इंद्रियों से शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि कब छूटेगी कि जब तुम इनका त्याग करोगे, भेद ज्ञान करोगे, समझोगे, यथार्थ समझोगे तो ये छूटेगी। जब तक देहादिक में ममता बुद्धि है, जब तक देहादिक में ममता भाव है, तब तक 4 प्राणों को धारण कर जगत में जीव परिभ्रमण करता है। जगत में जीव परिभ्रमण कब तक करता है कि जब तक इन 4 प्राणों में एकत्व बुद्धि रहती है तब तक वो परिभ्रमण करता है। और जब चारों में एकत्व बुद्धि नहीं रहे और इनको भेद ज्ञान करके अलग समझ ले कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और ये जड़ हैं, 10 प्राण जड़ हैं, अचेतन हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, निमित्त संबंध मात्र है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और निमित्त संबंध का मतलब होता है कोई संबंध नहीं है। वास्तव में निमित्त तो कथन मात्र है, वो कुछ करता हता नहीं है ना। इसलिए ये समय सार, ये प्रवचन सार ग्रंथ हैं, इसमें भी उन्होंने समय सार में तो ये बात कही ही है, मुख्यता उसमें तो आत्मा की है ही है, लेकिन प्रवचन सार में भी यहाँ वही बात कह रहे हैं कि यदि आत्मा का हित करना है तो उसका एक ही उपाय है कि 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल और आयु और स्वच्छवास, इन 10 प्राणों के प्रति ममता का त्याग करो। जब तक देहादिक में ममता भाव है तब तक 4 प्राणों को धारण कर जगत में भ्रमण होता है। 4 प्राणों का अर्थ आप समझ 10 ही प्राण आ गए। 4 प्राण को, चाहे 10 प्राण को पर्यायवाची हैं। अभेद से 4 प्राण हैं और भेद करके 10 प्राण हो जाते हैं। इसलिए ममता भाव को सर्वथा त्याग करो और अपने समता रस रूपी रंग में निरंतर अनुराग करो। और समता भाव में अपने अनुराग करो, प्रेम करो, समता भाव रखो। समता का मतलब है राग द्वेष से रहित होने का नाम समता है।
मोह खोए बीनो परिणाम वही अपनो समो। वहाँ लिखा ना प्रवचन सार में, कहाँ कि राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम समता है। ये समता माने ये नहीं कि ये समता रखो माने शांति रखो, झगड़ा मत करो, ये अर्थ नहीं है। समता माने राग द्वेष से रहित हो जाओ। मोह खोए भी, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम ही समता है। समता की व्याख्या है, स्पष्ट है कि मोह और क्षोभ से रहित। मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने चार्थ मोह का। मोह और क्षोभ दर्शन मोह और चार्थ मोह से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम समता है। ऐसी समता भाव को धारण करो, माने ना मोह करो और ना राग द्वेष करो, तो उसका नाम समता होगा। और ममता माने इनके प्रति जो एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, वही ममता है और ये समता है। इस समता और ममता की व्याख्या करी है, इसको समझना चाहिए अब उनको। क्या कि समता किसे कहते हैं कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो असली परिणाम है उसका नाम समता है। ऐसी समता भाव को धारण करो। समता रूपी, समता रस रूपी रंग में निरंतर अनुराग करो, है। अब आगे मत्त गंध छंद है। जो भवि इंद्रिय आदि विषय करे ध्यावत शुद्धोपयोग अभंगा। देखो, जो भव्य इंद्रिय आदि विजय करे, जो भव्य जीव इंद्रिया के आदि माने 10 प्राण ले लेना। इंद्रिय आदि जो 10 प्राण हैं, जो भव्य जीव इंद्रिय आदि विषय करे ध्यावत शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग का ध्यान करता है। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयुष श्वास, 10 प्राण से भेद ज्ञान करके जो आत्मा का शुद्ध उपयोग करता, ध्यान करता है अभंग रूप से। अभंग माने, अभंग रूप से माने अच्छी तरह, पूरी तरह। कर्मन सो तज राग रहे, वो कर्मों से राग छोड़ करके निर्लेप होकर के, और कैसा, जैसे जल कंज का प्रसंग है, जैसे जल और कीचड़ है ना वो अलग अलग हो जाता है ना, तो ऐसे ही जल और अपने आत्मा को निर्मल कर लेता है। झांक विहीन यथा स्फटिक प्रभ, और देख लेता है, क्या देख लेता है कि जैसे स्फटिक मणि की प्रभा देखते हैं ना, कर्म झांक विहीन यथा स्फटिक प्रभ, ज्यों और ज्योत वृंद तरंगा, जैसे हृदय में ज्योति जागृत हो गई हो, इस प्रकार से क्यों मल प्राण बंधे, वह तो नित नात विशुद्ध स्वभाव तरंगा, वह अपने स्वभाव की गंगा में स्नान करता है। जो स्वभाव में लीन होता है, स्वभाव की गंगा में स्नान करता है माने वह स्वभाव में लीन होता है, उस स्वभाव को धारण करता है, स्वभाव को में स्थिर हो जाता है। जो भव्य जीव इंद्रियादिक प्राणों का पर विजय प्राप्त कर अखंड रूप से शुद्धोपयोग को ध्याते हैं। क्या है ये गद्य में कह रहे हैं कि जो भव्य जीव इंद्रियादिक प्राणों को पर विजय प्राप्त करके अखंड रूप से शुद्धोपयोग को ध्याते हैं। शुद्धोपयोग शुभ और अशुभ से रहित है। माने यहाँ कई जगह मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि शुभ में बहुत उपयोगिता बताते हैं। यहाँ ये कहते हैं शुभ अशुभ दोनों को, दोनों संसार के कारण हैं, उन दोनों से ऊपर शुद्धोपयोग है, वही उस मुक्ति का कारण है, उसका ही पे ध्यान होना चाहिए। यद्यपि अशुभ की अपेक्षा शुभ बहुत अच्छी चीज़ है और अपना शुद्धोपयोग हो नहीं सकता है, इसलिए अपन को शुभ को उपयोग सिद्ध करते हैं। लेकिन शुभ उपयोग में ही संसार का कारण है और अशुभ उपयोग भी संसार का कारण है। यद्यपि शुभ योग से स्वर्ग में चले जाते हैं और अशुभ योग से संसार में तुच्छ गतियों में भ्रमण करते हैं, भटकते हैं। तो ये देखना है, करना योग की दृष्टि से अपन जब विचार करेंगे तो शुभ अशुभ का कुछ अलग ही विचित्र
तरीका है। मैंने स्वर्ग में भी जाकर के क्या सुखी हो जाएंगे। यदि वहाँ जाकर के पहले गुण स्थान में रहे तब तो कोई कमाल ही होता है। स्वर्ग में भी पहला गुण स्थान होता है क्या नहीं? बहुत से अधिक से चौथा गुण स्थान हो जाएगा, नहीं तो पहला ही गुण स्थान होता है। तो यदि पहले गुण स्थान में चले गए तब तो संसार भी बंधने वाला है। स्वर्ग आदि के सुख जिसे अपन सुख कहते हैं, सुख तो सुखाभास हैं, वो सुख तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ भी अनंत प्रतिकूलताएँ हैं। स्वर्ग आदि में भी नरकों की अपेक्षा भले ही आप उसे अच्छा कह लो, लेकिन वहाँ भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएँ हैं। छह ढाला में भी स्वर्ग के दुखों का वर्णन किया है, सुखों का वर्णन नहीं किया है कि स्वर्गवास उन्हीं को नहीं, स्वर्गवास ही कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कदाचित यदि अपन ने कोई पुण्य का बंद ऐसा हो गया, और पुण्य पाप के बंधे में ही बहुत विचित्रताएँ हैं, बहुत विशेषताएँ हैं। कैसे कब कब किन किन जीवों को कैसे कैसे होता है, मतलब हो भी गया और स्वर्ग में चले भी गए। और सागर दो चार सागर अनंत काल की तुलना में दो चार सागर की गिनती नहीं है। कहाँ अनंत काल, और एक बार यदि नीचे चला गया, एक इंद्री दो इंद्री में चला गया तो सागरों पर्यंत वहाँ निकल जाते हैं, और वहाँ जो आनंद दुख भोगता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। इसलिए अपना तो एक काम है कि बहुत सरल है मार्ग, कोई कठिन नहीं है। अपने को जानना पहचानना, अपने जमना रमना कोई कठिन बात नहीं है। और अपन को वो अवसर मिल गया है कि मनुष्य गति मिल गई, उत्तम कुल मिल गया, उत्तम देह मिल गया, क्षय समस्या मिल गया, सब अपनी बात समझ सकते हैं। ये योग्यता अपन को मिल गई तो अपन को अपना कल्याण करके और हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए वो उपाय करना चाहिए। उसके लिए झंझट में नहीं पड़ना। संसार में नाना प्रकार के झंझटें हैं। मनुष्य पर्याय में आ जाए, धर्म के मार्ग में आ जाए तो अभी वो कहीं ना कहीं उलझ जाता है। उलझने के रास्ते हजार हैं और सुलझने का रास्ता एक है, इसलिए उलझना नहीं है। यद्यपि मैं कल वो विशुद्ध सागर महाराज का व्याख्यान पढ़ रहा था। विशुद्ध सागर अध्यात्म की दृष्टि से उन्होंने समय सार के ऊपर व्याख्यान किए हैं, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली है उससे कि कम से कम एक आध मुनि ऐसे हैं कि जो कम से कम समय सार आदि को भी पढ़ते हैं। बाकी तो अधिकांश ऐसे हैं कि वो विरोधी करते हैं, पढ़ते ही नहीं, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते नहीं हैं, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, क्रियाकांड में ही धर्म मान के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि जो भव्य जीव इंद्रियादि के विषय कर ध्यावत शुद्धोपयोग अभंग, जो अभंग रूप से शुद्धोपयोग का ध्यान करते हैं, जो भव्य इंद्रिय आदि विजय प्राप्त करके शुद्धोपयोग का ध्यान करते हैं, कर्मण सो तजी राग रहे, वे कर्मों को छोड़ करके और राग रहित होकर के निर्लेप होकर के जल यथा जल कंज प्रसंग, जैसे जल और कीचड़ का प्रसंग है तो अलग अलग कर लिया, उसको हो गया। झांक विहीन तथा स्फटिक प्रभ, तो अपने को देखो, अपने को जानो, त्यों और ज्योत वृंद तरंगा, कि कैसे जैसे कभी वृंदावन कभी कहते हैं कि जैसे वो अपने स्वरूप को ज्योतियों में अपने ज्ञान स्वरूप को जान लेता है, समझ लेता है। जो भव्य जीव इंद्रियादिक प्राणों पर विजय प्राप्त कर अखंड रूप से शुद्धोपयोग को ध्याते हैं, ये उपाय बता रहे हैं आत्मा को जानने का। और सभी प्रकार के कर्मों से राग को त्यज करके जल में कमल के समान निर्लेप रहते हैं। जैसे जल में रह करके भी
कमल जल से अलग रहता है, निर्लेप रहता है, उसको छूता तक नहीं है, उसी प्रकार अपन गृहस्थी में रह करके भी गृहस्थी से अलग रह सकते हैं। जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से अलग रह लेता है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ में रह करके भी गृहस्थ के से भेद विज्ञान करके गृहस्थ से अलग रह सकते हो। गृहस्थी में रहते हुए भी अपने बुजुर्ग आचार्य विद्वान मैंने बुजुर्ग लोगों ने, विद्वान तो नहीं कहना चाहिए, जैसे चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुए तो यद्यपि 6 खंड का राज कर रहे थे, 96,000 रानियाँ थीं, फिर भेद विज्ञान के द्वारा अपने को भिन्न जाना उन्होंने। ऐसे ही अपन गृहस्थ में रह करके भी गृहस्थी से भिन्न भगवान आत्मा को जान करके अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आत्मा कल्याण करने के लिए तत्काल मुनि होना पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन भेद ज्ञान हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो कहते जल में कमल के समान निर्लेप रहते हैं, जिनकी हृदय ज्योति तरंग डाक रहित स्फटिक के समान निर्मल है। जिनकी ज्योति माने आत्मा, वह क्या, जिनकी हृदय ज्योति माने वो आत्मा से मतलब है, तरंग डाक रहित, धब्बे से रहित, स्फटिक के जो डाक से रहित स्फटिक है ना, ऐसे मणि के समान निर्मल है अपना। वह व्यक्ति जो विशुद्ध स्वभाव की गंगा में निरंतर नहाता है, अपने स्वभाव में ही जो मग्न रहता है, वह प्राण रूपी मल से बंधा कैसे रह सकता है। वह प्राणों से के बंधन में बहुत काल तक नहीं रह सकता है, वह अल्पकाल में ही इनसे छूट करके मुक्त हो सकता है। पंडित देवीदास जी इन गाथाओं के भाव को एक कवित और एक सवैया इकतीसा इस प्रकार 2 छंदों में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें कवित्व इस प्रकार है। एक कवित्व के लिए क्या पढ़ो, कवित्व पढ़ो। क्या कह रहे हैं, देखो, चेतन यहूसु अनादि काल से कर्म मैल ते करसु मलिन। ये चेतन अनादि काल से कर्म रूपी मैल से लगा हुआ मलिन है। यह चेतन अनादि काल से कर्म रूपी मैल से मलिन हो रहा है, और जब तक मलिन रहेगा तब तक बारंबार नवीन प्राणों को धारण करता रहेगा। जब तक ये मलिन रहेगा तो नए नए प्राणों को धारण करता रहेगा, माने कि 10 प्राण बार बार धारण करता रहेगा। संसार में रहेगा, जन्म मरण करेगा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पर्यायों में जाके जन्म लेता रहेगा। तो ये जब तक बारंबार नवीन प्राणों को धारण करता रहेगा, यह संसारी जीव शरीराधिक विषय भोगों में प्रवीण है। संसारी जीव कैसा है, तो विषय भोगों में चतुर है, विषय भोगों के भोगने में बहुत चतुराई समझता है, बहुत समझता है। यह संसारी जीव शरीराधिक विषय भोगों में प्रवीण है, और यह मतिहीन, उसको मतिहीन कह रहे हैं। जो ऐसा है जिसे तुम तारीफ समझ रहे, तारीफ नहीं है, वो प्रवीण कहा तो ये मत समझना कि वो तारीफ, वो कह रहे हैं कि वो मतिहीन है। संसारी जीव संसारी जीव शरीर और विषय भोगों से ममत्व बुद्धि नहीं छोड़ता, उन शरीर के प्रति और इंद्रियों के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं छोड़ता है, उनमें एकत्व बुद्धि करता है। अगले छंद में यह कहा गया है कि वह जब यह जीव शरीर में ममत्व बुद्धि और विषय भोगों में सुख बुद्धि छोड़ देता है तो फिर नवीन शरीर धारण नहीं करता। यदि ये विषय भोगों में और शरीर के प्रति ममत्व छोड़ देवे तो फिर ये शरीर बार बार नवीन शरीर धारण नहीं करता है।
फिर ये मुक्त हो जाता है। माने अपन को क्या चाहिए, अपना क्या कर्तव्य है वो समझा रहे हैं कि अपन 5 इंद्रियों और मन जो हैं और इसके अलावा जो 10 प्राण हैं उनके प्रति ममत्व छोड़ करके और अपने आत्मा के प्रति एकत्र ममत्व करेंगे तो कल्याण होगा। इस प्रकार से एक बात कही है। अब इसी बात को स्वामी जी स्पष्ट करेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज कंठ